क्वांटम हीलिंग एग्जैक्टली क्या है। क्वांटम हीलिंग मतलब जो कि इन्फिनाइट एनर्जी यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मांड की चेतना है, जो अनगिनत है। तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट है, क्वांटम हीलिंग स्पेशलिस्ट जीनल सोलंकी, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को हील करके उनके जीवन को संतुलित और शांत बनाया है। क्वांटम हीलिंग स्पीड करती है, प्लस वो डीएनए लेवल पे, हमारे सेलुलर लेवल पे बहुत ही जल्दी वर्क करती है। कैंसर जैसी बीमारी को क्या हम क्वांटम हीलिंग की मदद से ठीक कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूँ कल्पिता और स्वागत है आपका के टॉक्स में। आज के पॉडकास्ट में हम कुछ अलग ही चीज एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आपने क्वांटम हीलिंग के बारे में सुना होगा, लेकिन आज के पॉडकास्ट में हमारी जो गेस्ट है वो एक क्वांटम हीलिंग के बारे में लाइव सेशन बताने वाली है। क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ हम अपने दिमाग और बॉडी की हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं? और क्या आप ये मान सकते हैं कि हमारा माइंड और बॉडी कंप्लीटली हील करने का एक मैकेनिज्म क्वांटम साइंस की मिस्टीरियस दुनिया में छुपा हुआ है? तो आज इसी टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ एक खास गेस्ट है, क्वांटम हीलिंग स्पेशलिस्ट जीनल सोलंकी, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को हील करके उनके जीवन को संतुलित और शांत बनाया है। जीनल मैम इंटरनेशनली सर्टिफाइड हीलर, क्वांटम हीलिंग स्पेशलिस्ट, रेकी ग्रैंड मास्टर, स्पिरिचुअल एंड लाइफ कोच, एनएलपी कोच, पीएलआर कोच और आकाशिक रिकॉर्ड रीडर है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पॉडकास्ट को और डूब जाते हैं क्वांटम हीलिंग की गहराइयों में। हेलो जीनल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है के टॉक्स में। हमारी आज की जो पॉडकास्ट है उसमें मैं तहे दिल से आपका स्वागत करती हूँ। थैंक यू कल्पिता, और दोबारा मुझे बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की पॉडकास्ट की शुरुआत हम प्रेयर से करें, जिसे हमेशा करते हैं। Yes. हे रेकी शक्ति, मैं रेकी मास्टर और रेकी मास्टर और माय गुरु, माय टीचर्स, माय इष्ट देवता, माय कुल देवता और माय ग्रेट एंसेस्टर्स, my spirit guide, I do humble request for your divine love, divine light, divine power and your blessings. Thank you, thank you, thank you. Yes, कल्पिता। Yes. तो जीनल मैम, चलिए अभी हम शुरुआत करते हैं। पहले हमें ये बताइए कि क्वांटम हीलिंग एग्जैक्टली क्या है? क्वांटम हीलिंग जैसे रेकी हीलिंग है, और जिसमें हम ब्रह्मांड की ऊर्जा की मदद से अपने आप को हील करते हैं, वैसे ही क्वांटम हीलिंग है। क्वांटम हीलिंग मतलब जो कि इन्फिनाइट एनर्जी यानी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो ब्रह्मांड की चेतना है, जो अनगिनत है, मतलब जिसको हम मेजर नहीं कर सकते, उस एनर्जी के साथ कनेक्ट होके उनके साथ हमारे कॉन्शियसनेस को यानी हमारे चेतना को एक करके हम उनकी हेल्प से हमारे जीवन को कंप्लीटली 360 डिग्री बदल सकते हैं। तो अभी रेकी भी है और क्वांटम हीलिंग भी है, तो ये दोनों में आपको मतलब ये दोनों में फर्क है कि ये दोनों सेम ही एक कैटेगरी में हम लोग मेजर जैसे कर सकते हैं? कि बहुत सारे डिफरेंट हीलिंग मॉडलिटी है। सारे हीलिंग मॉडलिटी में जो रूट कोज है या जो मेन कोर तो एक ही है कि हम ब्रह्मांड की ऊर्जा को हेल्प करते हैं या हम डिवाइन की हेल्प लेते हैं। जैसे कि एंजल हीलिंग, एंजल में हम जो दूसरी एनर्जी है, जो ऊर्जा है, जैसे हम एंजल कहते हैं, दिव्य शक्ति कहते हैं, राइट, हम देवदूत कहते हैं, उनसे हेल्प मांगते हैं। रेकी में भी हम ब्रह्मांड की ऊर्जा जो चारों है उनके साथ कनेक्ट होते हैं। वैसे ही ये भी जो है ब्रह्मांड की ऊर्जा है, पर ये रेकी से थोड़ा आगे, यानी उनकी कॉन्शियसनेस के साथ, उस चेतना के साथ हमारे चेतना को अलाइन करना है, यानी उसके साथ एक होना है, जिससे हम और भी ज्यादा हमारी हीलिंग को स्पीड दे सके। रेकी भी उतना ही काम करती है, क्वांटम हीलिंग भी उतना ही काम करती है, पर क्वांटम हीलिंग स्पीड करती है, प्लस वो डीएनए लेवल पे, हमारे सेलुलर लेवल पे बहुत ही जल्दी वर्क करती है। तो दोनों, अगर हम एक कहें कि भाई बहन है या एक सिक्के के दो साइड है, वो है एक ही, पर दोनों के जो टाइप है, यानी दोनों का जो तरीका है वो अलग है।
हीलिंग की सारी शुरुआत का सोर्स ही दिव्य शक्ति, दिव्यता, परमेश्वर, या आप उसको कॉन्शियसनेस या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, आप नाम चाहे जो भी दें, लेकिन सबका तरीका अलग है, सबको अलग अलग टेक्निक से किया जाता है। वैसे ही क्वांटम जो हीलिंग है उसको क्वांटम कॉन्शियसनेस, क्वांटम जंप, क्वांटम यूनिवर्स, क्वांटम मेडिटेशन, बस उसका तरीका थोड़ा अलग है जो आपको जल्दी रिजल्ट देता है। और ऐसे मतलब देखा गया कि रेकी से क्वांटम हीलिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव वे में, मतलब 10x फास्टर हम लोग इसे जी बोल हाँ, सकते हैं, हाँ बोल सकते राइट? हैं। ओके। रेकी जैसे हम लोग करते हैं कि हम 21 दिन 15 दिन, रेकी का भी फास्ट रिजल्ट आता ही है, पर अगर आप चाहते हैं कि आपकी रेकी हीलिंग बहुत जल्दी फास्ट हो तो आप क्वांटम का सहारा ले सकते हैं। आप क्वांटम कॉन्शियसनेस में कनेक्ट होके रेकी को अप्लाई करके आप उस हीलिंग को फास्ट बना सकते हैं। और बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम जो कई बार हमें लगता है कि जल्दी से सॉल्व नहीं हो रही है या हमें उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे ये दोनों चीज जब मौज होती है तो इट्स क्रिएट अ मिरेकल। है दोनों एक ही, पर दोनों के तरीके में थोड़ा फर्क है, और वो जब हम सीख लेते हैं तब हम उसको कंप्लीटली अपने हित के लिए और जो लोगों के हीलिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो एक बात बताइए जिनल मैम कि क्वांटम हीलिंग की शुरुआत कैसे हुई और आपने ये कैसे सीखा? मेरे जीवन में जो इसकी शुरुआत हुई कल्पिता, ये थोड़ा एक्सीडेंटली बोल सकते हैं। जब मैं रेकी हीलर बनी और मेरे गुरु ने कहा कि जब आप हीलिंग मॉडलिटी में आते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट हीलिंग सीखते हैं हम लोग, हमारी हीलिंग को और बेटर बनाने के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए। मैंने क्वांटम हीलिंग की जो बात है वो मैंने यूट्यूब पे सुनी थी, गूगल पे। मुझे किसी इंसान ने नहीं बताई थी कि ये वर्ल्ड की फास्टेस्ट हीलिंग मॉडलिटी है, ऐसे टाइटल के साथ मैंने पढ़ा। और मैंने जब उसका सर्च किया तो ज्यादातर वो फॉरेन में ही हो रहा है, इंडिया में तो हो ही नहीं रहा है। मैंने और ज्यादा डीपली उसको रिसर्च किया, तब मुझे एक नाम सामने आया, माननीय डॉक्टर दीपक चोपड़ा, जो है भारतीय पर बहुत सालों से वो विदेश में रहते हैं और उन्होंने क्वांटम हीलिंग का बहुत प्रसार किया है। उनकी बहुत ही अमेजन बेस्ट सेलर में उनकी बुक है क्वांटम हीलिंग, मैंने वो भी पढ़ी और मैंने वो भी जानने की कोशिश की। और कहते हैं ना, जब आप शिद्दत से कोई चीज चाहते हैं तो ब्रह्मांड आपको हेल्प करता है। फिर मुझे एक इंटरनेट पे एक जापानीज टीचर मिले, गुरु मिले, जो क्वांटम हीलिंग का अटेनमेंट देते हैं और जो सिखाते हैं। फिर मैं उनसे कनेक्ट हुई, उनसे वो सीखी। फिर मैंने बहुत दीपक चोपड़ा सर के जितने भी वीडियोस हैं, उनके जो स्टडी मटेरियल है, मैंने वो भी जाना। कुछ हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो क्वांटम हीलिंग के बारे में बताते हैं, सिखाते हैं, मैं उनसे भी सीखी। तो ऐसे मेरा जर्नी एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ। मतलब पर्पस नहीं था, पर शायद यूनिवर्स मुझे ब्लेसिंग देना चाहती थी, तो मैं कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ गई। और फिर मैंने बहुत सालों तक प्रैक्टिस किया। मैंने क्वांटम और रेकी दोनों को एक साथ अप्लाई करना सीखा कि क्वांटम फ्रीक्वेंसी में जाके जब हम रेकी को अप्लाई करते हैं देन इट्स अमेजिंग रिजल्ट। और मैंने बहुत सालों बहुत लोगों को इससे हेल्प मिली, तब मैं अभी आज ये इसके बारे में जान पाई। तो अभी अगर क्वांटम हीलिंग सीखनी है किसी को तो उसका आध्यात्मिक होना, आपको लगता है आध्यात्मिक होना जरूरी है या फिर मतलब कैसे ये वर्क करता है? कल्पिता, देखा जाए तो स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक, अपने हिसाब से लोग उसको अलग अलग तरीके से मानते हैं और उसको फॉलो करते हैं। धार्मिकता अलग चीज है, रिलीजियस अलग चीज है। आप अपने धर्म से जुड़े जो भी कर रहे हैं, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है। इट्स अ प्योर साइंस, ये साइंस है। मैं अभी वही बोलने वाली थी कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनका रिलीजियस या स्पिरिचुअल इसमें नहीं ये रहता, मतलब बनती नहीं है या फिर उनको उसमें विश्वास नहीं होता। बट अगर उनको साइंटिफिकली कुछ प्रूवन हम लोग एग्जाम्पल बताते हैं तो उनको मतलब तभी समझ में आता है कि हाँ ठीक है, तो वो तभी विश्वास उनका जाग जाता है। क्योंकि ये केस मैं मेरे बारे में ही बोल सकती हूँ, क्योंकि मेरा भी पहले ऐसे था कि मैं भगवान के सामने बैठना या फिर ऐसे पूजा करना, ये मेरे को, मुझे लगता है कि मैं जो काम कर रही हूँ उसमें ही मेरा भगवान है, ठीक है। yes. तो बट मैं जब भी ये जर्नी में आई, मतलब जैसे मैं आपसे ही जुड़ी, जैसे हम लोग ने कोर्सेज स्टार्ट किए, रेकी सीखा, तो तभी मेरा एक स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग रहती है ना, वो स्टार्ट हुआ। तो वो जैसे, इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि किसी का आध्यात्मिक होना क्वांटम हीलिंग सीखने के लिए क्या जरूरी है?
अध्यात्म और धार्मिक दोनों में फर्क है। मैंने कहा आप अपने धर्म से जुड़े कुछ कर रहे हैं वो अलग चीज है। आध्यात्मिक की डेफिनेशन क्या है? आप किसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं? स्पिरिचुअल साइंस क्यों कहा गया है? वो एक तरह का प्योर साइंस ही है। बस आप साइंस पे बिलीव करते हो, आप कॉन्शियसनेस पे बिलीव करते हो, आप अपने प्राण ऊर्जा पे बिलीव करते हो, ये हर कोई सीख सकता है। एक साइंस है जहाँ पे आपको यूनिवर्स साइंस में टैप करना है, आपको समझना है। जैसे कि क्वांटम फिजिक्स के लॉ है, आप जानते हैं कि पूरे जी साइंटिस्ट है, ये जो भी एस्ट्रोलॉजी है, जितने भी ग्रह है, राइट, जितने भी नई नई अगर पृथ्वी के बाहर जो दुनिया है वो कैसे चल रही है, वो एक एनर्जी से चल रही है। लोग सैटेलाइट बाहर भेज रहे हैं, उसके पीछे भी एक फार्मूला होता होगा, कुछ तो उसका बेस होता होगा। ये पूरी तरह से साइंटिफिकली है। बस हाँ, उसको हम थोड़ा आध्यात्मिक कह सकते हैं, क्योंकि अगेन आपका विश्वास, मैं कितनी सांस ले रही हूँ या मैं सिर्फ प्राण ऊर्जा से जिंदा हूँ या नहीं हूँ, वो मेरे विश्वास पे डिपेंड है। ये प्योर साइंस है और हर कोई इसे सीख सकता है। उसे धर्म से, जाति से कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत आध्यात्मिक, ये एक टॉपिक ही कल्पिता अलग है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को समझना और उस पर चलना इट्स अ डिफरेंट, पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। इफ यू हैव अ इंटरेस्ट, आप में आपको इंटरेस्ट है, क्यूरियोसिटी है और आप अपना टाइम और एनर्जी देना चाहते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, बस। मुझे अगर कुछ बॉडी में कुछ तकलीफ हो रही है तो क्या मैं इस पे काम कर सकती हूँ, या मेरी जो तकलीफ है क्या मैं इसको दूर कर सकती हूँ क्वांटम हीलिंग की सीख के? मतलब 100% आप क्वांटम हीलिंग सीख के आप अपनी प्रॉब्लम तो सॉल्व ही कर सकते हैं, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटल लेवल पे हो, फाइनेंशियली हो, या किसी और तरह की कोई आपको तकलीफ है। एक सिंपल बात मैं सीधी सादी भाषा में बोलूं कि ये पूरा ब्रह्मांड जिस ऊर्जा से चल रहा है, जिसे हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं या ब्रह्मांडीय चेतना कहते हैं, वो हमारे भीतर ही है, हमारे आसपास भी है। बस हमें उसका एहसास नहीं है या हमें उसके साथ किसी कनेक्ट होना है। हम कनेक्ट है पर हमें रियलाइज नहीं है, क्योंकि अगर हम कनेक्ट नहीं होते तो हम लाइव भी नहीं होते। हर चीज ब्रह्मांडी चेतना के साथ जुड़ी हुई है, चाहे वो निर्जीव हो या सजीव हो, हम भी जुड़े हुए हैं। बट हमें कॉन्शियसली वो देखना है कि हम कितने जुड़े हैं, उसके साथ डीपली कनेक्ट हो। ये ऐसी मिस्ट्री है कि जहाँ पे कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। यानी नथिंग इज एवरीथिंग, यानी वहां पे जो क्या है ना कि जीरो, शून्य कुछ नहीं है। अभी हमारा देश ने तो शून्य के ही, जो आपको पता है, जो हमारे देश ने बताया कि शून्य कितना इम्पोर्टेंट है। तो जैसे कि अगर हम बोले कि 0 इज इक्वल टू 1 एंड इज इक्वल टू इन्फिनाइट, यानी जहाँ पे कुछ नहीं है वहां पे सब कुछ है। ऐसी मिस्ट्री है जो शायद हम देख नहीं सकते, हम सुन नहीं सकते, हम समझ नहीं सकते। बट आप अपनी कॉन्शियसनेस से, यानी आपके अंदर का जो ब्रह्मांड है और जो आपको अर्थ के बाहर ब्रह्मांड दिख रहा है, उसके साथ जब आप अलाइन होते हैं, यानी एक होते हैं, तो बहुत सारी चीजें आप जान सकते हैं और आप जो चाहे वो आप हील कर सकते हैं। तो जीनल मैम, अभी मेरा एक सवाल है कि रेकी एनर्जी और क्वांटम एनर्जी में आपको क्या लगता है कि क्या फर्क है उसमें? मेरा जो अनुभव रहा है, या आप जान सकते हैं, रेकी बहुत ही सौम्य और शांत ऊर्जा है, और जो क्वांटम की ऊर्जा है वो क्या कहते हैं, एकदम तीव्र और प्रचंड है, जो एकदम स्पीड में आती है और आपको सेलुलर लेवल पे हील करती है। दोनों भी सेलुलर लेवल पे हील करती है, बट ये थोड़ा सा टेक्निक इसका अलग है, बस कि हम रेकी में अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं, और यहाँ पे हम यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस यानी ब्रह्मांड की चेतना के साथ अपनी चेतना को एक करते हैं, और वो टेक्निक सीख के उसके साथ एक होते हैं, तो वो स्पीड बढ़ जाती है। तो अभी जो क्वांटम हीलिंग जो है, क्रोनिक डिजीज जिसे हम कहते हैं कि जिसको बहुत ही ज्यादा बड़ी बड़ी बीमारी जो होती है, तो उसमें क्वांटम हीलिंग कैसे वर्क करता है? यस, जैसे रेकी हेल्प करती है, वैसे भी क्वांटम हीलिंग भी क्रॉनिक डिजीज लाइक कैंसर हो गया, कभी एक्सीडेंट में रीढ़ की हड्डी टूट गई, वहाँ पे डैमेज हुआ, इनर ऑर्गन में बहुत तकलीफ हुई, वहाँ पे भी वो उतना ही असर करती है और वर्क करती है।
उसके मिरेकल बहुत, अगर आप सर्च करेंगे तो क्वांटम हीलिंग के अनगिनत ऐसे एग्जाम्पल है कि जहाँ डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि नहीं कर सकते या बहुत टाइम लगेगा या नहीं हो पाएगा, वहाँ पे भी उन्होंने मिरेकल क्रिएट किया है। बहुत बार देखा गया है कि हेरिडिटी रहता है, हम मतलब सालों साल किसी फैमिली में एक होने के बाद कुछ डिजीजेज हो जाते हैं, तो उसमें या फिर डीएनए लेवल पे हम मतलब मैंने भी सुना है कि क्वांटम हीलिंग का डीएनए सेल्स रिपेयर में भी बहुत ज्यादा उसका परिणाम है, तो उसके बारे में बताइए। जी, सच में ये होता है क्योंकि कुछ डिजीज ऐसी होती है, ऑब्वियसली देखो हर बीमारी का कहीं ना कहीं जो रूट कोज है वो डीएनए तक है। अगर हमारा जो डीएनए है, हमारा जो सेल है, 3 एटम से बनता है, एटम न्यूट्रॉन प्रोटॉन से जो हमारा एक अणु बनता है, उसके बीच में जो जगह है जिसको कई लोग स्पेस कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, वो जो ऊर्जा है उसको हम हील कर सकते हैं क्वांटम लेवल पे। तो आप किसी जेनेटिक बीमारी होती है, यानी कि उनके पेरेंट्स को थी या उनके ग्रैंड पेरेंट्स को थी या भाई बहन को थी, उनको हुई, इनमें भी उनको बहुत हेल्प मिलती है, आप उसको हील कर सकते हैं। और आपके डीएनए को, स्ट्रक्चर को जो डैमेज हो चुका है या जिसमें कोई बोले ना बीमारी आ चुकी है, आप उस लेवल पे जाके आप जैसे उसको वर्क करते हैं, उसमें हील करते हैं, तो वो आपको बहुत जल्दी रिजल्ट देता है और आप उसको उसमें हीलिंग की हेल्प ले सकते हैं। ऑब्वियसली डीएनए हीलिंग इससे होता है। ओके, तो इसमें मतलब पर्टिकुलरली हम कितना समय लग सकता है देखो कल्पिता, ये है ना, पूरा डिपेंड्स इन पर्सन, आप कितने रिसेप्टिव हो और आप उसको कितना ले रहे हो या आप कितना कर रहे हो। आप विश्वास ही नहीं कर रहे हो, अगर आज के मेडिकल लैंग्वेज में भी देखें, आप डॉक्टर पे या मेडिकल दवाइयों पे भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, तो उसका असर इतना जल्दी नहीं होगा, जितना विश्वास से कर रहे हो उसका असर जल्दी होगा। अलग अलग केस पे डिपेंड है, किसकी कितनी तकलीफ है हमें नहीं पता है, कौन कितने सालों से या किस लेवल पे बीमार है वो हमें नहीं पता है, बट इस पे डेफिनेटली वर्क होता है। तो आज के लाइफस्टाइल में हम लोग देखा जाए तो सब लोग हरी भरी में रहते हैं, खाना वाना सबका मतलब कुछ अलग ही इसमें रहता है, टाइम पे खाना न होना, उसकी वजह से भी बहुत सारी बीमारियां कम उम्र में ही लोगों को हो जाती है, जैसे कभी कभी हार्ट अटैक जैसे भी प्रॉब्लम यंगस्टर्स में अभी ज्यादा देखने को मिलते हैं। कैंसर है, ये एक बहुत बड़ी बीमारी है और अभी उसका मतलब प्रमाण भी बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है। तो क्या ये डिजीज को मतलब कैंसर जैसी बीमारी को क्या हम क्वांटम हीलिंग की मदद से ठीक कर सकते हैं? 100% कर सकते हैं, पर अभी भी मैं कल्पिता कह रही हूँ कि क्या वो इंसान करना चाहता है। कल्पिता बात यही है कि अगर उनको वो डिजीज हुई है तो उसका रूट कोज 3 वजह से होगा। एक तो या तो उनका इमोशनल अनबैलेंस, बहुत नेगेटिव इमोशन में है, नेगेटिव थॉट में है, या उनका लाइफस्टाइल। तो क्या वो उनको बदलना चाहते हैं? ब्रह्मांड तो हमें हर चीज प्योर फॉर्म में दे रही है, वो आज भी हमारी हेल्प कर रही है, हमेशा करती रहेगी, पर हम अपने आप की हेल्प करना चाहते हैं क्या, या हम सिर्फ दूसरों पे डिपेंड रहना चाहते हैं? डेफिनेटली आप कैंसर को भी रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे मिल जाएंगे कि क्वांटम हीलिंग से क्या क्या मिरेकल हुए हैं। उन्होंने पैरालिसिस, कैंसर्स, ऐसी बीमारियां या ऐसे एक्सीडेंट जहाँ पे डॉक्टर हेल्प नहीं कर पाए थे, वहां पे भी उन्होंने काम किया है। ऐसा नहीं है कि हमें मॉडर्न साइंस की हेल्प नहीं लेनी है, हम डॉक्टर की हेल्प तो ले ही रहे, पर हम अगर इनकी भी हेल्प लेते हैं तो जहाँ 6 महीने ट्रीटमेंट चलने वाली है, अगर वो 3 महीने में हो रही है, 2 महीने में हो रही है या जल्दी रिकवरी हो रही है, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। सही है, क्योंकि और ये आज की तारीख में देखा जाए ना तो ये हर किसी को करना भी चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है कि जैसे हम लोग एलोपैथी या फिर आयुर्वेदा है जैसे इसमें सब पे विश्वास अभी थोड़े पहले कैसे होता था कि एलोपैथी पे अभी ज्यादा, बट जैसे जैसे अभी आयुर्वेद भी होने लगे, हमारे जो पूर्वजों ने जो हमें बताया है कुछ कुछ चीजें वो भी कभी कभी सही होती है और हमें करने में वो थोड़ा अभी मॉडर्न इसमें है तो हम लोग कभी कभी हिचकिचाते हैं कि ये एग्जैक्टली क्या है, बट ये करने से बहुत अगर फायदा भी हमारा हो रहा है तो क्यों नहीं।
देखो, साइंस ने बहुत तरक्की की है हमारे भले के लिए, हमें उनका बहुत हेल्प मिला है। हर साइंटिस्ट या हर दवाई मेडिसिन डॉक्टर का हम बहुत ही बोले ना शुक्रगुजार है कि उन्होंने बहुत आपत्ति के टाइम पे, एक्सीडेंट के टाइम पे हेल्प की है। पर उतना ही आयुर्वेद भी उतना ही पावरफुल है कि अगर हम उसको समझते हैं और हम उनको भी सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखते हैं तो उनकी हेल्प से भी हम बहुत सारी बीमारियों से निजात पा सकते हैं। हमारे ऋषि मुनि इतने बड़े साइंटिस्ट रह चुके हैं, उन्होंने हमें हर ज्ञान दिया है, बस हमें वो डिकोड करना नहीं आता। अभी ये बात अलग है कि हम अलग अलग नाम से उनको जानते हैं, जैसे कि रेकी हीलिंग हमारे लॉर्ड गौतम बुद्धा के दिया हुआ ज्ञान है, लामा पेरा रेकी हीलिंग। वो पहले अलग नाम थे, स्पर्श चिकित्सा, प्राण ऊर्जा था तो प्राणिक हीलिंग। वैसे ही ये ब्रह्मांडी ऊर्जा है, या जो हमारे ऋषि मुनि थे जिनने अपनी चेतना को इतना वो अलाइन कर पाते थे, यानी अपने कॉन्शियसनेस को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस के साथ, कि वो सारे सीक्रेट रिवील कर लेते थे। ये ज्ञान पहले भी था, तरीका हम गुप्त हो गया या हमें नहीं समझ आया, धीरे 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 वही चीज वापस आ रही है अलग नाम से। तो सीखना तो पड़ेगा। जब तक आप सीखेंगे नहीं और आप अप्लाई नहीं करेंगे, आप उसको समझ भी नहीं सकते, जान भी नहीं पाते। राइट। तो जीनल मैम, अभी आप मुझे ये बताइए कि पैसा बहुत अभी जरूरी है पैसे से कोई मतलब कोई भी बात नहीं हो सकती। तो अभी जैसे फाइनेंशियल इशू किसी किसी को आते हैं, या फिर कोई भी अगर मतलब फाइनेंस भी लेके कोई चीज किसी की अटकी हुई है, तो इस पे क्वांटम हीलिंग कैसे वर्क करता है? कल्पिता, ब्रह्मांड में है ना, किसी चीज की कमी है क्या? नहीं है, वो भरपूर है। बस हमारा लेने का तरीका कैसा है, हम कितने रिसेप्टिव है। वो कहते हैं ना, हम सागर के सामने चम्मच लेके खड़े हैं कि हम गागर लेके खड़े हैं। बस वही बात है कि हम अगर हमारे बॉडी पे, यानी हमारा जो पंच महाभूत का शरीर बना है, अगर हम वहाँ पे उसको हील कर सकते हैं। फाइनेंस भी एक एनर्जी है, ऊर्जा है, हम वहाँ पे भी उसे हील कर सकते हैं। फाइनेंस को, अबंडेंस को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। मेंटली या इमोशनली भी अगर आपको कोई ट्रॉमा है, फोबिया है, या जब ये मेंटल डिजीज अगर आप देखोगे, अरे बाप रे, हर नए दिन एक नया नाम ऐड होता है मानसिक बीमारी में। पहले तो सिर्फ हमें स्ट्रेस एंजाइटी पता था, अभी तो अनगिनत बीमारी आ चुकी है, वहां पे भी वो उतना ही हेल्प कर सकते हैं। हमें जानना है कि इसका रूट कोज कहाँ है। या तो आप इमोशनली अनबैलेंस है, फिजिकली अनबैलेंस है, या मेंटली अनबैलेंस है। अगर आप तीनों जगह अनबैलेंस है तो जाहिर सी बात है फाइनेंशियली भी अनबैलेंस होगी। तो बस हम मनी को भी हील कर सकते हैं, हमारे फाइनेंस को भी हील कर सकते हैं। मनी को हील करना मतलब ये भी एक ऊर्जा है, शक्ति है कि उनकी ब्लेसिंग हमारी ओर आए और हमें अपने आप को उस दिशा में लेके जाना है। रेकी में जैसे डिस्टेंस हीलिंग हम लोग कर सकते हैं, क्या क्वांटम हीलिंग में भी ये पॉसिबल है? 100%। रेकी में भी जैसे डिस्टेंस हीलिंग करते हैं, क्वांटम में भी करते हैं। रेकी में भी सिंपल है, यहाँ पे भी सिंपल है। रेकी में भी मेडिटेशन होता है, वो भी ऑरा और चक्रा पे हील करते हैं। ये भी ऑरा और चक्रा पे हील करते हैं, ये डीएनए लेवल पे भी हील करते हैं। दोनों भी बोले ना ब्रदर सिस्टर वाला है कि दोनों भी हीलिंग मॉडलिटी है, दोनों ब्रह्मांडीय ऊर्जा ही है। बस दोनों को यूज करने का या दोनों के साथ कनेक्ट होने का तरीका थोड़ा अलग है, दोनों की सिंबल अलग है, पर दोनों भी हर जगह वर्क करती है। तो जीनल मैम, आपका एक्सपीरियंस क्वांटम हीलिंग के बारे में, या फिर आपको कुछ ऐसे एग्जांपल आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, एक अमेजिंग है, मतलब मेरे लिए भी वो सरप्राइजिंग था। मेरी क्लाइंट है, उसको बहुत फाइनेंस की नीड थी। उस दिन उनका बर्थडे था, तो उसका हमने उनको बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया। देन वो रोने लगी, मैंने कहा क्या हुआ? बोले आज मेरा बर्थडे है और मेरा फाइनेंस की ज़रूरत है, मुझे एक जगह से आने वाला था, पैसा नहीं आया, ऐसी सब बातें चल रही थी। देन शी टोल्ड मी कि मैम आप तो क्वांटम हीलिंग तुरंत बहुत फास्ट वर्क करता है ना, प्लीज़ मेरे एक बार मेरे लिए हीलिंग करो या मेरे पे हीलिंग कीजिए ना। शी रिक्वेस्ट, उसका बर्थडे था और हमने किया क्वांटम के जो भी सिंबल्स है वो अप्लाई करके। बट ये बहुत सरप्राइजिंग और मिरेकल है, उसको विद इन 1 आवर उसको वो जितना भी फंड था वो मिला। और उसके बाद वो वापस से मुझे वॉइस नोट भेज रही है और वो कंटिन्यूस रोए ही जा रही है। तो पहले तो हम डर गए कि रो क्यों रही, बोले वो खुशी से रो रही थी। बोले नहीं, क्वांटम हीलिंग इतना वर्क करता है कि वो कुछ दिनों या कुछ घंटों में भी कई बार उसका रिजल्ट मिल जाता है। मेरा फाइनेंस
फाइनेंस मुझे एस्पेक्ट ही नहीं था, वो जगह से मुझे मिला। तो ये फाइनेंस पे ही इतना मिरेकल वर्क करता है। और मैं एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जो स्लिप डिस्क लोग बोलते हैं कि वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या रीढ़ की हड्डी टूट जाना, ब्रेक हो जाना, उसको जल्दी से डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं, वक्त लगता है, उसमें भी ये हीलिंग बहुत अच्छा वर्क करता है कि तुरंत वो आपको बोले ना डीएनए लेवल पे, सेलुलर लेवल पे हील करना शुरू करता है, ताकि वो जो मिसमैच हुआ है, वो जो अलाइनमेंट हिल गया है अपना, जो रीढ़ की हड्डी स्पाइन कॉर्ड का, उसको वो बराबर परफेक्ट करना, वहां पे उसको हील करना। मतलब ऐसे ऐसे कल्पिता मैंने देखे हैं ना मिरेकल। ये मेरा पैशन था और मैं सीखी, पर मैंने कभी ये सोच के नहीं सीखा था, मुझे भी उतना ज्ञान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये एग्जाम्पल आते गए, ऐसे ऐसे लोगों का फीडबैक आता गया, जितने लोगों ने सीखा, उनके जो बोले ना फीडबैक आए, मैंने जिनको किया, देन इट्स अ रियली मिरेकल। मैं इतना कहती हूँ कि ईश्वर है, ब्रह्मांड की शक्ति है, बस हमें उसके साथ कैसे काम करना है या कनेक्ट होना है, बस वो सीखने की जरूरत है। बाकी वो अपना काम पूरी तरह कर लेते हैं। जैसे हम लोग अभी बोल सकते हैं कि फाइनेंस में इतना ज्यादा वर्क करता है ये सारी चीजें, तो बिजनेस ओनर्स भी है, उनको तो yes. हर मतलब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। यहाँ से फाइनेंस करो या फिर कुछ स्पॉन्सरशिप है, तो उसके लिए भी अगर हमारा न्यू सेटअप है, कोई अगर 100% ये कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत अप्लाई किया है। अगर मुझे जो जानते हैं कि 3 साल पहले मैं कहा थी, मेरा बहुत ड्रीम था मेरा खुद का कि मैं ये नई नई कोर्स सीखना चाहती हूँ। और शायद आप जानती है कि नहीं, लेकिन हीलिंग मॉडलिटी के जितने भी एडवांस लेवल के कोर्स है, या जो बहुत गुरु या टीचर है इंटरनेशनल, उनकी शुरुआती फीस 1 लाख से शुरू होती है। और मैंने ऐसे बहुत सारा इन्वेस्ट किया है सीखने में, और मुझे हर बार फंड अरेंज हो जाता था, मैं हर बार नई चीज़ सीखी। मैं चाहती थी कि मेरा ऑफिस हो, और मैंने 1 महीने पहले ही अपना ऑफिस ओपन किया। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई है, जो मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने पहले खुद पे ही अप्लाई किया। और वो इतनी पावरफुल एनर्जी है, बस हमें उसके साथ जुड़ना सीखना है। तो जीनल मैम, जैसे कि आपने बताया कि ये एक मिरेकल है और एक जादुई शक्ति है जो हर किसी को अपनानी चाहिए, तो क्या आप अभी हमारे पॉडकास्ट में हमें एक एक्सपीरियंस दिला सकती है क्वांटम हीलिंग के बारे में? श्योर, हम 2 मिनट का एक हीलिंग सेशन करते हैं, और मैं गाइडेड हीलिंग करवाती हूँ, ताकि अब हमारे जो ऑडियंस है वो समझ पाए कि मैं क्या कह रही हूँ। तो आप रेडी हैं? आप खुद ही अनुभव कीजिए। ठीक है। yes. क्या करना होगा मुझे? जी, आपको बस रिसेप्टिव होके बैठना है, और हम कोई म्यूजिक अगर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, सॉफ्ट म्यूजिक, ताकि आप अपने माइंड को थोड़ा फोकस कर सके। दोनों हाथ आप रिसेप्टिव रखिए, पूरा फोकस अपनी सांसों पे ले आए। टेक अ डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। पूरा ध्यान बस अपनी सांसों पे रखें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, उस हिस्से को विजुलाइज कीजिए कि वो डार्क ब्राउन कलर में आपको दिख रहा है, जैसे एक जमा हुआ बर्फ है ब्राउन कलर का। उस शरीर को, हिस्से को उस रंग में विजुलाइज करें। नाउ इमेजिन कि ब्रह्मांड से एक हरे रंग की ऊर्जा, डिवाइन ग्रीन लाइट, आपके क्राउन चक्र में एंटर कर रही है, और धीरे धीरे ये डिवाइन ग्रीन लाइट आपके पूरे शरीर में स्प्रेड हो रही है।
सर से लेके पांव तक आप डिवाइन ग्रीन एनर्जी से भरे हैं और आपके पैरों के तलवे से एक स्मोक बाहर निकल रहा है। ये डिवाइन ग्रीन लाइट आप वार्म यानी हल्का गर्म महसूस कर रहे हैं और आपके शरीर का वो हिस्सा जो डार्क ब्राउन कलर में था वो धीरे धीरे पिघल रहा है, जैसे एक बर्फ पिघलती है और आपके पैरों के तलवों से एक काला गहरा धुआं बाहर निकल रहा है। आपके शरीर में कहीं पे भी कोई भी तकलीफ है, नेगेटिविटी है, वो इस काले गहरे धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर निकल रही है। ये डिवाइन ग्रीन लाइट आपको क्लीन कर रही है। वो डार्क ब्राउन हल्के ब्राउन रंग में बदल गया है, जैसे धीरे धीरे बर्फ पिघलता है वैसे ही वो डार्क ब्राउन कलर एक बर्फ पिघलते ही जैसे गायब हो जाता है, वैसे ही धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो चुका है और आपके दोनों पैर के तलवों से और भी काला गहरा धुआं बाहर निकल रहा है। आपका शरीर, आपकी स्किन, मसल्स, बोन, इनर ऑर्गन, हर एक सेल पूरी तरह से क्लीन हो रहे हैं। कहीं पे भी कोई डिस्कम्फर्ट है, नेगेटिविटी है, वो काले गहरे धुएं के रूप में, डार्क ब्लैक स्मोक के रूप में आपकी बॉडी से बाहर निकल रही है। आपका शरीर हल्का हल्का गर्म हो रहा है। द डिवाइन ग्रीन हीलिंग एनर्जी आपकी बॉडी को हील कर रही है। द डिवाइन ग्रीन हीलिंग एनर्जी आपकी बॉडी को हील कर रही है। द डिवाइन ग्रीन हीलिंग एनर्जी आपकी बॉडी को कंप्लीटली हील कर रही है। यू आर कंप्लीटली हील्ड, कंप्लीटली हील्ड, कंप्लीटली हील्ड। आपके पैरों के तलवों से अभी ग्रीन कलर बाहर की ओर स्प्रेड हो रहा है। सर से लेके पांव तक आप डिवाइन ग्रीन हीलिंग एनर्जी से भर चुके हैं। योर स्किन, योर मसल्स, योर बोन, योर inner organ, your cell, your DNA completely healed. You are completely healed. Completely healed. Feel warm, soft energy. बहुत ही प्यारी और गर्म ऊर्जा आप अपने शरीर में महसूस कर रहे हैं। Your body and mind is completely relaxed. आप पहले से और भी ज्यादा वार्म फील कर रहे हैं। आपका शरीर एक शांति की अनुभव कर रहा है। आपका मन भी शांत हो रहा है। You feel relaxed and happy. You are completely healed. Completely healed. Completely healed. अपने पैरों की उंगलियों को मूव करें, अपने हाथों की उंगलियों को मूव करें, दोनों हाथों को रख करें, अपने हाथ चक्र पे रखें एंड से थैंक यू यूनिवर्स, मुझे पूरी तरह संपूर्ण स्वस्थ बनाने के लिए, मुझे कंप्लीटली हील करने के लिए थैंक यू,
Thank you. Thank you. And slowly open your eyes. How you feel? मतलब ऐसे कुछ सेंसेशंस जा रहे हैं, रीढ़ की हड्डी से हम लोग बोल सकते हैं, हाँ, वहाँ पे सेंसेशन है। पैर के आपको ऐसे लग रहा है कि रीढ़ की हड्डी में कुछ चल रहा है, कुछ हाँ, फ्लो कुछ आ रहा है, रेंग हो राइट? रहा कुछ है। हाँ रेंग रहा है, सेंसेशन हाँ। आपको जो भी फील हो रहा है। And पैर में ऐसे हम लोग बोलते हैं ना कि धूप या फिर ऐसे लगाते हाँ। हैं तो कैसे वो Heat उसका feel, वार्म फील होता है। हाँ, yes. तो कभी कभी हम लोग सेक लेते हैं। हाँ, सेम सेम हाँ, राइट। तो वो वैसी मतलब सॉफ्ट है, बट वो ज्यादा हीट भी नहीं है और ठंडा भी है, दोनों का मिक्सचर। लिटल वार्म है, जैसे लुक वार्म वाटर होता हाँ, है। वैसे, अब हल्के हल्के कुछ दर्द होता है, कुछ हाँ, सिकाई तो वैसे करता वो है। घूम रहा है ऐसे लग रहा है, मतलब पैर के नीचे के साइड में यस, ऐसा मुझे लगा। और यहाँ पे थोड़ा एनर्जी मतलब फील हुआ वैसे ही कि गरम ठंडा दोनों के इसमें। ना आपको बॉडी कैसे रिलैक्स लग रहा है? इफ आपने नोटिस किया था कि कभी कहीं इस सेशन से पहले कहीं होता है ना, अपने को हल्का सा शोल्डर पेन है यहाँ हाँ, पे मुझे है। एक्चुअली हील पेन में था, तो मतलब कभी कभी ऐसे हो जाता है कि एंकल में थोड़ा हाँ, ट्विस्ट आ जाता है या फिर यस, तो वहां पे मतलब इतना सेंसेशन नहीं हुआ है, बट वहां का जो अभी पैर है वो आप मतलब मैं पता चल सकता है मुझे, मेरे पैर वो साइड के ठंडा पड़ चुका है। आपको पहले दर्द था? हाँ, दर्द था, जैसे अभी है आपने क्या? बोला। हाँ, अभी आपको अभी उसमें थोड़ा हाँ, कम है, थोड़ा आपको रिलैक्स लग लग रहा है। तो जब आप पूरी तरह रिसेप्टिव रहते हैं और आप उसको कंप्लीटली रिसीव करते हैं, तब आपको तुरंत वो आपको इंस्टेंट हील करना शुरू कर देता है। यानी आप लाइव 2 मिनट में इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। किया है मैंने। और आप और अभी भी मेरे वो सेंसेशंस अभी जब भी हम बात कर रहे हैं, स्टिल अभी उस एनर्जी को अभी भी आप महसूस कर पा रहे हैं कि आपके रीढ़ की हड्डी में वो सेंसेशन हो रहा है। यही बात होती है कल्पिता, क्योंकि जब हम सीखते हैं ना तो हम पूरी तरह समझ पाते हैं कि क्या फील हो रहा है। लेकिन इतना मुझे विश्वास है कि आप 2 मिनट में भी इसका अनुभव कर सकते हैं अगर आप उसको और भी कॉन्शियसली या बोले ना एकदम इंटेंस होके फोकस से करते हैं। तो कई बार मैंने मिरेकल देखे हैं कि पूरा का पूरा पेन चला जाता है। आपको 50% फर्क हो रहा है, किसी को 30% हो रहा है, किसी को 100% भी पेन रिलीफ होता है। तो यही तो सीखना है कि हम उस एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट हो और उसको कंप्लीटली अपने बेटरमेंट के लिए, अपनी हीलिंग के लिए कैसे यूज करें। तो जैसे अभी मैंने ये एक्सपीरियंस किया है 2 मिनट के ही इसमें, मुझे अभी भी थोड़ी सेंसेशंस मुझे फील्स हो रहे हैं मतलब रीढ़ की हड्डी में। तो जैसे अभी आपने सेशन लिया, तो सेशंस आप लेती हैं या फिर अभी किसी को सीखना है या अभी व्यूअर्स में से किसी को अगर सीखना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट? जी, मैं पूरी तरह सिखाती हूँ। अभी जैसे कि मैंने क्वांटम रेकी हीलिंग करके कोर्स लॉन्च किया है, जिसमें मैं रेकी और क्वांटम दोनों को अप्लाई कैसे करना है एक साथ वो पूरी तरह से सिखाती हूँ और क्या क्या है। तो जो भी जुड़ना चाहे, सीखना चाहे, ऑब्वियसली मैं अकेले कितने लोगों को हील करूँगी, तो मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग इसको सीखें। हर घर में एक हीलर होना चाहिए ताकि वो अपनी घर के फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करे। बिजनेस पर्सन भी अपने जो भी बिजनेस के ब्लॉकेज है उसको हटाना चाहते हैं कि नॉट इवन सिर्फ शरीर के लिए ही, आप अपने काम के लिए भी, आप अपने रिश्तों के लिए भी। तो जो भी सीखना चाहते हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके साथ आपको डिटेल्स दे दूंगी। वो मुझे कनेक्ट करके मेरे फ्री वर्कशॉप को ज्वाइन करें और वो मुझे मेरे साथ जुड़ सकते हैं, कंप्लीटली सीख सकते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन था कल्पिता, हमने प्रेयर से शुरू किया था और हम प्रेयर से ही अंत करते हैं। ये मेरी गुरु का सबसे, अगर मैं डिवाइन बोलूँ कि ये मैसेज है जो उन्होंने लर्निंग किया कि हर जो शुरुआत अपने ईश्वर और गुरु से करें और अंत भी उनके नाम से करें। ओके, हे रेकी शक्ति, माय रेकी मास्टर, और रेकी मास्टर, माय गुरु, माय टीचर्स, ऑल डिवाइन हीलिंग एनर्जी, my इष्ट देवता, my कुल देवता, all my great ancestor, my spirit guide, I do humble request। मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ for your divine love, divine light, divine power and your blessings। आप हमारे साथ रहे और आज के हमारे कार्य को संपूर्ण बनाया।
उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एंड थैंक यू। सो थैंक यू सो मच जीनल मैम हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, और क्वांटम हीलिंग के जो रहस्य है वो आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया है। व्यूअर्स को भी शायद मतलब वो पसंद ही आएंगे, और व्यूअर्स में भी अगर कोई जुड़ना चाहता है तो वो ऑब्वियसली आपसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू कल्पिता, इस पॉडकास्ट के लिए। आपके साथ मेरी जर्नी हमेशा बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग रही है। देन थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू। तो आपने अभी देखा कि लाइव सेशन में मैंने क्वांटम हीलिंग एनर्जी कैसे महसूस की है। तो आप भी अगर ये एनर्जी को महसूस करना चाहते हैं तो जीनल मैम के जो कोर्स है उसका डिस्क्रिप्शन लिंक हमने हमारे वीडियो में दिया हुआ है, तो प्लीज वो डिस्क्रिप्शन आप चेक कीजिए। तो अगर आपको हमारे ये आज का पॉडकास्ट क्वांटम हीलिंग के बारे में जो था वो अगर आपको अच्छा लगा तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और देखते रहिए के टॉक्स।